दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में और इस जिहान लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी हमारे बिहार सरकार ने जो नियमावली लॉन्च किया है, इस नियमावली के अंतर्गत हमें क्या-क्या लाभ मिल रहा है या फिर किन-किन शिक्षकों को कहाँ-कहाँ ट्रांसफ़र का फ़ायदा मिलेगा, महिलाओं को कैसे ट्रांसफ़र होगा, पुरुष का ट्रांसफ़र कैसे होगा, पति-पत्नी का क्या होगा, जो दिव्यांगजन है उसका क्या ट्रांसफ़र होगा, क्या शर्तें रहेंगी, कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा और जो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहें, उनका क्या होगा? इन सभी बारे में आज विस्तार से जानेंगे इस लेटर को पढ़ते हुए वन बाय वन करके, पॉइंट टू पॉइंट एकदम सटीक तरीके से। तो अंत तक इस वीडियो को आप बने रहिए और हमारे साथ जानते हैं कि इस नियमावली में क्या-क्या दिया हुआ है। तो शुरुआत में दोस्तों इस नियमावली में जो दिया हुआ है कि इस नियमावली की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,818 शिक्षकों का पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है और विभिन्न कोटियों के जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं और उसका बहुत सारा जो जनप्रतिनिधि है उसका मांग हो रहा था कि ट्रांसफ़र कीजिए। और दूसरा चीज़ है जो कि बीपीएससी शिक्षक हैं, जो बहुत सारी महिलाएँ हैं, उसका दूर-दराज वाले एरिया में हो गया है जॉइनिंग, वो लोग भी परेशान हैं। उसकी तरफ से भी बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था। और तीसरी बात ये है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे के हिसाब से कम है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण को एक तार्किक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता विभाग स्तर पर महसूस की गई है। उपयुक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति को निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए इस नीति को नियमावली को बनाया गया है। तो इस नियमावली में क्या है, आज यहाँ पर दिया हुआ है स्थानांतरण पदस्थापन नीति। इस नीति में सबसे 1 नंबर सीरियल में जो दिया हुआ है कि शिक्षकों की रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन। यानी जो शिक्षक दिव्यांग हैं और जो रुग्ण हैं, किसी बीमारी में है, किसी असाध्य रोग में है, कोई गंभीर बीमारी में है, तो उसका कैसे-कैसे ट्रांसफ़र होगा वो जानेंगे। तो हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम का जो लास्ट पॉइंट है उसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है कि जो प्रभावित श्रेणी है वो और जो लास्ट है जिसको मैंने यहाँ घेर करके रखा है कि जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा और एक है जहाँ स्थानांतरण किया जा सकेगा। स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा मतलब ये जो कॉलम में है वहाँ पर स्थानांतरण किसी का नहीं होगा और कहाँ पर होगा तो इस कॉलम में दिया हुआ 5 नंबर कॉलम में जहाँ पर होना है वहाँ दिया है और 6 नंबर कॉलम में जहाँ नहीं होगा वहाँ दिया हुआ है। तो शॉर्ट में बताएँ तो जो असाध्य रोगी हैं, जो गंभीर रुग्णता वाले हैं और 3 नंबर में जो दिव्यांगजन हैं, जो ऑटिज़्म मानसिक दिव्यांगता वाले हैं, जो विधवा है, परित्यक्त महिला है 5 नंबर, 6 नंबर में महिला शिक्षिका हैं, इन सभी के लिए एक ही नियम है। इतने सारे जो 6 प्रकार के शिक्षक हैं पुरुष को छोड़कर, उन सभी के लिए और शिक्षिका पति के बारे में बात करेंगे बाद में। इन सभी के पाँचों के बारे में जान लेते हैं। इन सभी के लिए एक ही नियम है। इनके लिए क्या नियम है? ये सभी लोग अपने स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति-पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय और वर्तमान पदस्थापन के पंचायत के नगर निकाय, जी हाँ, इसको फिर से सुनिए एक बार, जो उसका अपना पंचायत है और उसका या नगर निकाय, उसका पति का पंचायत है और उसका नगर निकाय और यहाँ पर और वो जहाँ पर पदस्थापन है और उसका पंचायत और नगर निकाय, वहाँ पर पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, उसको वहाँ पर पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा। तो कहाँ दिया जाएगा? तो उसके बगल वाले पंचायत में या बगल वाले नगर निकाय में या बगल वाले प्रखंड में, वहाँ पर दिया जाएगा। तो असाध्य रोग वाले जो भी लोग हैं, असाध्य रोग में कौन इसका लाभ ले पाएँगे? अगर शिक्षक खुद हैं या उसके पति-पत्नी या फिर बच्चे, इन्हीं लोगों को शामिल किया गया है। चाहे गंभीर रुग्णता में भी वही दिया हुआ है कि पति-पत्नी, बच्चे में कोई अगर बीमार हो तो इसका लाभ वो ले सकता है। बाकी स्पष्ट रूप से आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको धीरे-धीरे करके पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। और पति-पत्नी वाला में जो बात है, सिर्फ़ महिलाओं को दिया गया है विकल्प कि महिला जो है अगर वो अपना पति वाले पंचायत जहाँ पर वो पोस्टेड है, वहाँ पर तो नहीं होगा, लेकिन उसके बगल वाले पंचायत में अगर वो जाना चाहें, तो वो जा सकते हैं। और सबसे खराब तो यहाँ पर पुरुष शिक्षकों के लिए दिया गया है। पुरुष शिक्षकों के लिए दिया गया है कि वो गृह अनुमंडल, यानी जो उसका अनुमंडल अपना घर का होगा, उसका वहाँ पर पोस्टिंग नहीं होगा। उसको छोड़ के उसके अगल-बगल वाले जो अनुमंडल हैं, जो वो ऑप्शन में चूज़ करेंगे, उस ऑप्शन में उसको दिया जाएगा। महिलाएँ अपने पंचायत का ऑप्शन चूज़ करेंगी, अपनी पंचायत को छोड़ के बगल वाले पंचायत में जाएँगे, जबकि पुरुष अपने अनुमंडल को छोड़ के बगल वाले पड़ोस वाले अनुमंडल या बगल वाले पड़ोस वाले ज़िले में जाएँगे। और यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता, रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा और दूसरा मान्य नहीं होगा। चलिए 2 नंबर पॉइंट में क्या है उसको पढ़ते हैं। स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत। क्या सिद्धांत हैं? शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में क विहित वर्तमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, ख स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, ग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और घ बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक कार्यरत हैं।
यानी कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में भी जो 4 प्रकार के शिक्षक काम कर रहे हैं, एक वेतनमान वाले शिक्षक, दूसरा स्थानीय निकाय द्वारा यानी नियोजित शिक्षक, तीसरा जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं वो विशिष्ट शिक्षक, और चौथा जो बीपीएससी द्वारा आए हैं वो बीपीएससी शिक्षक। ये 4 तरह के शिक्षक हमारे विद्यालय में भी कार्यरत हैं। और 2 नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि इनको जो अब यथासंभव प्रयास किया जाए कि कैसे इसको डाला जाए। तो यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है 10, 30, 30 एवं 30 के रेशियो में इसको स्कूल में पदस्थापन किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विद्यालय में 10 शिक्षक हैं तो 10 में से 1 शिक्षक आपका नियमित शिक्षक हो जाएगा, और 3 शिक्षक जो हैं वो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, और 3 शिक्षक जो हैं वो सक्षमता शिक्षक हो जाएंगे, और 3 शिक्षक जो हैं वो बीपीएससी शिक्षक हो जाएंगे। 3 बीपीएससी, 3 सक्षमता, 3 3 6, 3 नियोजित, 6 3 9 और 1 नियमित शिक्षक, 10 शिक्षक। इस तरह से रेशियो मेंटेन करते हुए शिक्षकों का पदस्थापन के समय ध्यान रखा जाएगा। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर की जाएगी। यानी यहाँ पर जो हमने ये कंडिका देखा, ये यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, इसी हिसाब से प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यानी सबसे पहले असाध्य रोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद जो गंभीर रुग्णता वाले हैं उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके बाद फिर दिव्यांग को दिया जाएगा, उसके बाद फिर ऑटिज्म को, उसके बाद फिर विधवा प्रत्यक्त शिक्षिका को, उसके बाद फिर महिला शिक्षिका को, उसके बाद शिक्षक के पति के पदस्थापन के आधार पर, उसके बाद फिर पुरुष शिक्षक को मौका दिया जाएगा। तो ये 3 नंबर कॉलम भी कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में क्या लिखा है, किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। यानी किसी भी स्कूल में अगर महिला जाना चाहेंगे और उस स्कूल में 10 शिक्षक का अगर जगह है तो उसमें मैक्सिमम 7 महिला का ही किया जाएगा, 70% महिला का ही किया जाएगा, बाकी 30% पुरुषों को रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली महिलाओं से ही भर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन 70% तक महिला को ऑप्शन दिया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर उसका स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। 6 नंबर में है शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। जी हाँ, यहाँ पर हर 5 साल में जो उसको हर 5 साल में ट्रांसफ़र अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। 7वां नंबर पॉइंट दिया हुआ है, सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी में शिक्षकों को उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनका स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। यानी जो गंभीर रूप से बीमार पेशेंट है, दिव्यांग है, अगर उसको ऐसा कुछ लगेगा तो अध्ययन के आधार पर उसको 5 वर्ष से पहले भी ट्रांसफ़र का मौका दिया जा सकता है। 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट में है कंडिका 1 में क्रमांक 1 से 4 तक संबंधित शिक्षक। अच्छा, इसमें कहा गया कि जो ट्रांसफ़र जो होगा, जो दिव्यांग लोग होंगे, उसको किस स्कूल में किस तरह से सीट दिया जाना चाहिए। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस स्कूल में 5 टीचर का जगह है, अगर 5 शिक्षक का ज़रूरत है तो उसमें 1 दिव्यांग शिक्षक दिया जाएगा। जिस स्कूल में 10 शिक्षक का जगह है, यानी 10 शिक्षक लगेंगे, तो वहाँ पर 2 दिव्यांग शिक्षक दिए जाएंगे, और जिस स्कूल में 10 से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ पर 3 दिव्यांग शिक्षक, यानी 1 से 4 तक क्रमांक के जो हैं लोग हैं वो इस तरह से उसको सेट किया जाएगा। 1 से 4 तक में दिव्यांग भी आ जाते हैं, और 1 से 4 तक में कौन कौन आते हैं, 1 से 4 महिला भी आ जाती हैं, विधवा प्रतिया भी आ जाती हैं, दिव्यांग भी आ जाते हैं। तो इन लोगों को इसी तरह से सेट किया जाएगा। 9वां नंबर पॉइंट ये कह रहा है, विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका के अनुसार ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ध्यान रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, यानी जब ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा उसके बाद जो वेतनमान शिक्षक हैं उसको प्राथमिकता देगा। सबसे पहले उसका पोस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं फिर उसका पोस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद जो बीपीएससी शिक्षक हैं फिर उसको आखिर में पोस्टिंग किया जाएगा। इसी क्रम के हिसाब से सारा पोस्टिंग किया जाएगा। 10 नंबर में लिखा है, शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि शिक्षकों को 10 ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन आएगा।
तो ये महिला लोगों के लिए तो 10 ऑप्शन चूज़ कर लेंगी, क्योंकि अगल-बगल का जो 10 पंचायत है वो 10 पंचायत अपना चूज़ करके डाल देंगे। लेकिन पुरुष के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 ऑप्शन वो डाल दिए हैं अनुमंडल, और 10 अनुमंडल कहाँ से लाएंगे वो? उसके ज़िले में 3 अनुमंडल होगा, एक ही अनुमंडल होगा, या हो सकता है 2-3 अनुमंडल होगा। तो जो एक अनुमंडल होगा उसी को चूज़ करेगा, और उसी में कहीं पर उसको जाना होगा। 10 कहाँ से चूज़ करेगा? किसी भी तरह का, अब ये 11वां नंबर में है, किसी भी तरह का स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्त की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। 12वां नंबर पॉइंट है, प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर, यानी नियोजित शिक्षक को छोड़कर सबका पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यहाँ जो क नंबर है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नियमित शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में, अगर वो कोई विकल्प नहीं देता है कि हमें कहाँ जाना नहीं जाना है, तो इस स्थिति में उसका विचार ट्रांसफ़र का नहीं किया जाएगा, और वो जिस स्कूल में है उसी स्कूल में यथावत बने रहेंगे। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक का जिक्र नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बीपीएससी शिक्षक का जिक्र दिया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए। इसमें विशिष्ट शिक्षक का नहीं है, यानी विशिष्ट शिक्षक को हर हाल में अपने विद्यालय छोड़कर उसे ट्रांसफ़र मिलेगा, और उसको ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा और अपने जाना ही पड़ेगा। ख नंबर पॉइंट में दिया है, प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तर पर जो वरीयता होगा सीरियल हिसाब से, उसी के हिसाब से बीपीएससी शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षकों का उसको भी अवसर दिया जाएगा। उपरोक्त कंडिका 2 के 12 के आलोक में की गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटीई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत है। तो एक समिति का गठन होगा, उसी समिति के अनुरूप जब भी कभी कोई ट्रांसफ़र होगा तो उसमें होगा, जिसमें कि डीएम साहब हमारे जिला पदाधिकारी महोदय अध्यक्ष रहेंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य रहेंगे। इसका सारा लिस्ट दिया हुआ है, ये आप मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेंगे। आगे फिर प्रमंडल स्तर पर होगा तो उसका भी लिस्ट दिया हुआ है, वो समिति गठन होगा, उसी के हिसाब से सारा होगा। 17 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, जो किसी राजनीति, जो लोकल राजनीति है उसमें अगर कोई संलिप्त होते हैं, कोई वित्तीय अनियमितता पाया जाता है, कोई नैतिक अधमता पाया जाता है, अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होता है, तो उस केस में जो उस शिक्षक का जो ट्रांसफ़र होगा वो दूसरे ज़िले में कर दिया जाएगा। जी हाँ, उसको एक पनिशमेंट के रूप में उसको दूसरे ज़िले में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ 18 नंबर है, इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलेखित करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। अभी 19वां नंबर में दिया हुआ है कि सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्त का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश में नवीकरण के संबंध में इसी समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। 20वां नंबर में भी है, ये सब चीज़ जो होगा सारा सॉफ्टवेयर बेस पर होगा, और इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, इसमें कोई हाथ से लिखित किसी का कोई ट्रांसफ़र का सब कोई मामला नहीं आएगा। 3 नंबर पॉइंट है, विद्यालय वार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी। जो सूची होगी जो डायरेक्टर विभाग अपना निकाल के इसको देगा। 4 नंबर पॉइंट में है, इस नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा, यानी जो भी होगा इसका आवेदन सीधा ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन वगैरह नहीं होगा। 5वां नंबर है, इस स्थानांतरण नीति से आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावलियां इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे, यानी जो भी है इस हद तक इसको संशोधित समझा जाए। 6 नंबर में है, ये स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, यानी ये स्पष्ट हो गया कि ये जो नियमावली है नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके लिए ये नियमावली है, नियोजित शिक्षकों के लिए ये नियमावली नहीं है। और आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राज्य के गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया
जाए, यानी इसे गज़ट में पास करने की बात कह रही है। इसका मतलब ये 100% लागू हो जाएगा और सबको इसका पालन करना ही पड़ेगा। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग साइन कर दिए हैं और इसको 500% करके हर जगह भेज दिया गया है। और ये सारी बातें जो हमने यहाँ पर देखी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई कन्फ्यूजन रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसी के अनुरूप आपके सवालों का जवाब दिया जाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।